हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मनी टॉक्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसे 5 स्टॉक जिनमें एफआईआई कंटिन्यूसली बाइंग करता आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली बाय कर रहा है, अपने स्टेक जो है वो बढ़ा रहा है और स्टॉक्स जो है वो भी अप ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आपके लिए भी अच्छी बात हो सकती है। ठीक है, हालांकि बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग, और जितना जल्दी आप इस स्टॉक्स के अंदर एसआईपी या फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इसको लेना है और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करने की ज्यादा जरूरत है विद छोटा सा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और कौन से वो 5 ऐसे स्टॉक है जिनके अंदर एफआईआई जो है वो लगातार बाइंग करती आ रही है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा फिफ्थ नंबर वाला स्टॉक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें कि एफआईएस की बहुत अच्छी खासी होल्डिंग हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देती है। फर्स्ट स्टॉक हम लोग यहाँ पर देखने वाले पीएसयू सेक्टर से है हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका चार्ट देख लेते हैं हम लोग। चार्ट में ये किस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, तो चार्ट में हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में जा रहा है। ये टेक्निकल इंडिकेटर्स मैंने यहाँ पर प्लेस करके रखे हैं, तो यहाँ पर आप लोग जो है इतने टॉप पर अभी बाई इसको नहीं कर सकते। इसका बाइंग लेवल जो है वो रहेगा यहाँ पर, ये सपोर्ट एरिया लगभग लगभग 140 के आसपास आप इसको खरीद सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, ये कोई मेरा बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है कि आप मेरे कहने पर बाय करो, डिस्क्लेमर है। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन रिस्क इसमें आपको मैनेज करना है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है। ठीक है, रूल्स को फॉलो करना है। स्टॉप लॉस इसका मैं दे देता हूँ, विदाउट स्टॉप लॉस आप इसको होल्ड नहीं करोगे। 132 का स्टॉप लॉस रहेगा, 138 140 के आसपास आप इसको बाइंग के लिए सोच सकते हो। ठीक है, इसका फंडामेंटल्स अभी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग टेक्निकल और फंडामेंटल एंट्री पॉइंट सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ जो शेयर मार्केट करते हैं उनके साथ भी आप इसे जो है शेयर्स कर देना व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं अभी इसका। तो स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो पिछले साल स्टॉक ने 138% का एक साल में रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। अभी फिलहाल 1 मंथ का रिटर्न जो देखा जाए तो 6.81% का है, जो कि पॉजिटिव में हम लोगों को दिखाई देता है। जब ये निगेटिव में आएगा तब हम लोग इसको बाय करेंगे। मार्केट कैप है करीब करीब 1,22,290 करोड़ के आसपास, और पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो बहुत कम है, 9.27। इसका मतलब इसके अंदर और ज्यादा ग्रोथ आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। पी रेशो अगर 30 के नीचे, 20 के नीचे, तो उन स्टॉक्स में अभी पोटेंशियल है जो ऊपर जा सकते हैं। डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें हम लोग, तो ये स्टॉक डिविडेंड देता है करीब करीब 1.68% के आसपास का डिविडेंड ये देता है। स्टॉक्स का 52 वीक लो 66 रुपीज का है, 52 वीक हाई जो है वो 163 रुपीज का है, जो कि रिसेंटली अभी ऑल टाइम हाई इसने टच किया है। डिटेल्स में जाकर के देखते हैं, प्रमोटर होल्डिंग्स के बारे में जान लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 47% की प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर है। म्यूचुअल फंड के पास भी 3.33% का स्टेक जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है। डोमेस्टिक के पास भी 9% के ऊपर का स्टेक है, और एफआईएस देखो 6% के करीब करीब स्टेक लेकर के यहाँ पर बैठा है। अगस्त 2023 की अगर बात करें तो एफआईएस की होल्डिंग मात्र 3% .20 की थी, है ना, 3.20 की होल्डिंग्स थी। और फेब्रुआरी 2024 तक यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 6% का इन्होंने होल्डिंग जो है एफआईएस ने कर लिया है। इसका मतलब ये अपना स्टेक जो है स्टॉक में बढ़ा रहे। कुछ फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल्स में हम लोगों को दिख रहा होगा टोटल रेवेन्यू, कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो ये ईयर ऑन ईयर जो रेवेन्यू आप देख रहे हो ये ग्रोथ होता आ रहा है, जो कि पॉजिटिव बात है, इसलिए एफआईएस इसको बाय कर रहे हैं। नेट इनकम की अगर बात करें तो पिछले मुकाबले, पिछले सालों के मुकाबले नेट इनकम जो अभी का दिखाई दे रहा है 13,197 करोड़, वो भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये स्टॉक रहेगा पहला स्टॉक हमारी लिस्ट के अंदर। चलिए हम लोग दूसरे स्टॉक के एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को आप ले सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा का टेक्निकल अगर पॉइंट हम लोग देखें तो यहाँ पर करीब करीब इसका रिसेंट लो लगा था यहाँ पर, जो कि आप
का बाइंग प्राइस रहेगा 243 के करीब करीब। इसमें स्टॉप लॉस जो है वो लगा करके चलना है आपको। 20 रुपए से 22 रुपए का स्टॉप लॉस आएगा, 220 के पास आपका इसका स्टॉप लॉस जाएगा। इसकी फंडामेंटल्स की अगर ट्रेंड की अगर बात हम लोग कर रहे हैं तो ट्रेंड भी इसमें देखिए आप लोग देख सकते हो, पॉजिटिव ट्रेंड ही बना हुआ है। करीब करीब स्टॉक ने जो है लोअर प्राइस से अपने 37 का लोअर प्राइस है, यहाँ से 275 का हाई लगा दिया और आज स्टॉक जो है वो गिरावट दिखाई दी स्टॉक में आज के। ठीक है, इसका फंडामेंटल्स देख लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम लोग ओपन कर रहे हैं यहाँ पर स्टॉक को। तो एक साल का रिटर्न जो है वो 61% पॉजिटिव है, 1 मंथ रिटर्न 1.35% निगेटिव दिखाई दे रहा है। पी रेशो की अगर बात करें तो 7.57 का, जो कि बहुत ही कम है, ग्रोथ आना बाकी है। कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो है 1,39,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप आपको दिखाई देता है। और डिविडेंड यील्ड वाइज ये कंपनी बहुत बढ़िया है, 2% के करीब करीब ऊपर का डिविडेंड ये दिखा रही है। 52 वीक लो अगर देखें तो 165 रुपीज का है और 52 वीक हाई 285 रुपीज का है, जो कि रिसेंटली इसका हाई लगा है। करेक्ट, तो यहाँ पर हम लोग एफआईएस की और उस प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में जान लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर 63-64% के करीब करीब प्रमोटर होल्डिंग है। यहाँ पर हम लोगों को फॉरेन की जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है जो 12.27% के आसपास दिखाई देती है। 12% के ऊपर की होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने भी इसे होल्ड किया है, करीब करीब 8.5% की होल्डिंग इनके अंदर है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी होल्ड किया है, 7% के ऊपर की डोमेस्टिक की होल्डिंग यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो इसके अंदर हम लोग फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो टोटल रेवेन्यू जो है इस बैंक का वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है पिछले कई सालों से हम लोगों को। और नेट इनकम की अगर बात करें तो नेट इनकम भी इंक्रीजिंग ही दिखाई दे रहा है पिछले सालों के मुकाबले। ये 1000 करोड़ के अंदर है, 1000 करोड़ के अंदर है, 18,000 करोड़। पिछले टाइम पे 14,900 करोड़ था, इस टाइम पे 18,370 करोड़ के आसपास हम लोगों को नेट इनकम इनका दिखाई दे रहा है, यानी कि बैंक जो है वो प्रॉफिट में रन कर रही है। ठीक है, यहाँ पर इतना हम लोगों ने इसके बारे में जाना। तो इसका बाइंग प्राइस जो रहेगा वो आपके लिए 240 के आसपास, आप इसको 243-245 के आसपास आप इसको बाय कर सकते हो। तो अपने लिस्ट में जो थर्ड स्टॉक नंबर का स्टॉक है वो है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये स्टडी पर्पस के लिए आप लोगों को कोई बायर सेल रिकमेंडेशन नहीं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो स्टॉक में अभी अभी यहाँ से देखो रैली होना स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर इसमें भी पोटेंशियल है बहुत ज्यादा ऊपर जाने का। इसका देख लेते हैं हम लोग बाइंग प्राइस क्या रहेगा। बाइंग प्राइस इसका रहेगा करीब करीब इस सपोर्ट पे हम लोग बाय करने वाले हैं 126 का आपका बाइंग प्राइस रहेगा। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो करीब करीब 100 इस लेवल के टूटने के बाद 117 का आपका इसका स्टॉप लॉस जो है वो रहने वाला है। चलिए फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं हम लोग। कंपनी ने जो रिटर्न दिया है एक साल के अंदर 91.74% के आसपास का रिटर्न हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और 1 मंथ का रिटर्न जो है वो 6.62% के आसपास का है। मार्केट कैप की अगर बात करें तो 67,600 करोड़ का मार्केट कैपिटल है और पीई रेशो 10 के ऊपर का पीई रेशो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, 1.21% का डिविडेंड यील्ड हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और इन डिटेल्स में जान लेते हैं इसके बारे में। प्रमोटर होल्डिंग के बारे में हम लोग जान लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। 73% प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर हमें दिखाई देती है। म्यूचुअल फंड की 4% के ऊपर की होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो 10% के ऊपर की यहाँ पर होल्डिंग हमें दिखाई देती है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बात करें तो करीब करीब 4.31% की यहाँ पर होल्डिंग उन्होंने कर रखी है। ठीक है, और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर देखो यूनियन बैंक, ये सारे कौन से एफआईएस बाइंग स्टॉक्स है। ठीक है, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, चैलेट, ये सब कुछ स्टॉक जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि अच्छे खासे अप ट्रेंड में अभी है। तो बैंक ऑफ इंडिया के बाद जो हमारा नेक्स्ट शेयर रहेगा वो है शैलेट होटल। ठीक है, कैसे प्रोनाउंस करना है आपको, आप देख लो। ठीक है, ये स्टॉक रहेगा हमारा फोर्थ नंबर के हमारी लिस्ट में। यहाँ पर आज इसने 4 रुपीज का अपसाइड मूव देखने के लिए हम लोगों को
मिला है। स्टॉक्स देखिए कितना बढ़िया मूव कर रहा है और कितना अच्छे अप ट्रेंड में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि कंटिन्यूअसली स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि एफआईएस अपनी होल्डिंग इसके अंदर बढ़ा रही है। यहाँ पर अगर हम लोग लोअर पॉइंट को अभी देखें तो रिसेंटली इसका लो लगा था करीब करीब 680 रुपीज का। अगर हमें वापस से 680 रुपीज पर मिलता है तो हम लोग इसको बाइंग करने का सोचेंगे। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो करीब करीब 620 का स्टॉप लॉस जो है वो आप रख सकते हो, या फिर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 632 का। ठीक है। अगर हम लोग इसके अंदर फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी ने पूरे साल भर में 133.3% का रिटर्न दिया है पॉजिटिव में, और 1 मंथ का 4.4% का रिटर्न दिया है। मार्केट कैपिटल छोटा है इस कंपनी का, 18,500 करोड़ की कंपनी है। पी रेशो की अगर बात करें तो ओवरबॉट जोन में अभी स्टॉक जो है वो चल रहा है, लेकिन अप ट्रेंड में है। हर एक गिरावट पे आप इसे बाय कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस। ठीक है। डिविडेंड यील्ड इसका नहीं है, आपको ये डिविडेंड पर्पज से नहीं देखना है स्टॉक को। चलिए देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग किस तरीके की, या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें किस तरीके का दिखाई देता है। तो यहाँ पर करीब करीब हम लोगों को 22% के ऊपर का शेयर जो है वो प्लेज किया हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक नेगेटिव चीज है स्टॉक के अंदर, लेकिन म्यूचुअल फंड की अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर 18% के करीब करीब होल्डिंग यहाँ पर दिखाई देती है। तो बाय ऑन डीप रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसको लॉसेस में होल्ड नहीं कर सकते। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का भी अच्छा खासा स्टेक है। अगर हम लोग मार्च के महीने में देखें तो 2% के करीब करीब का यहाँ पर स्टेक दिखाई दे रहा था, लेकिन दिसंबर में हम लोग जाते हैं तो 3% का स्टेक यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक प्लेजिंग वाली बात अगर छोड़ दे तो ये एक निगेटिव बात है। इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड के साथ हमें दिखाई देती है। फाइनेंशियल्स हम लोगों को बताएंगे कि हम इसे स्टॉक को बाय करेंगे या नहीं। टोटल रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है। नेट इनकम की अगर बात करें तो नेट इनकम पॉजिटिव में है, और अच्छा खासा यहाँ पर हम लोगों को नेट इनकम जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन स्टॉक का प्राइस जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, बहुत ज्यादा हाइप पर चल रहा है। तो हम लोगों को स्टॉक को जो है वो बड़ी करेक्शन में बाय करना होगा। जैसे इस तरीके की करेक्शन अगर आपको मिलती है, यहाँ पर अगर इस तरीके की करेक्शन आपको अगर मिलती है तो आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। बाय ऑन डिप इस लेवल पर हम लोग इसे रिकमेंड नहीं कर रहे। और इस लिस्ट का सबसे नंबर 1 स्टॉक है आइनॉक्स विंड। ठीक है। आइनॉक्स विंड एक नंबर स्टॉक हम लोगों ने इसको रखा है, जिसका कि अप ट्रेंड देखिए कितना खूबसूरत अप ट्रेंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक ने अभी अभी ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की कोशिश ये स्टॉक जो है अभी कर रहा है। इसका बेस्ट बाइंग लेवल क्या रहेगा? तो यही इसका बेस्ट बाइंग लेवल रहेगा 431 के आसपास आप इसको बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस के लिए आप 400 का स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर जो है वो रख सकते हो। 400 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे 430 का लेवल आप इसमें बाइंग के लिए देख सकते हो। फंडामेंटल्स की अगर बात करें स्टॉक के तो कंपनी ने देखो 430% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी कि 4 गुना के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी तक हो चुका है। मंथ ऑन मंथ रिटर्न देखें तो 3% के करीब करीब रिटर्न दिखाई दे रहा है। पर पी रेशो की अगर बात करें तो -84%, जहां पर सेक्टर का पी जो है वो 61% के करीब करीब हमें दिखाई दे रहा है। और मार्केट कैप की अगर बात करें तो 17,252 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, और कंपनी जो है वो विंड पावर में काम करती है। अगर आप यहाँ पर देखें आइनॉक्स विंड हेवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो, उनका प्रोडक्शन जो है वो टरबाइन जनरेटर्स वगैरह में कंपनी काम करती है। ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न या अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्लेजिंग यहाँ पर शेयर्स का देखने के लिए मिल रहा है, ज्यादा नहीं है इतना, ठीक है प्लेजिंग। म्यूचुअल फंड्स की अच्छी खासी 9% के करीब करीब होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की 9.49% की होल्डिंग है, जो कि इंक्रीज हुई है। अगर मार्च 2023 की बात करें हम लोग तो यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि 1-2% की होल्डिंग थी, और दिसंबर आते आते वो होल्डिंग जो है वो 9-9.5% के आसपास, 9.5% के आसपास का होल्डिंग हमें यहाँ पर दिखाई देता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो करीब करीब स्टॉक जो है वो यही कहीं से चला है। ठीक है। यहाँ से तो बहुत ज्यादा यहाँ पर अप ट्रेंड देखने के लिए मिला है। 200 रुपए का स्टॉक सीधा 600 रुपए का हाई लगाया। आप इसे 400 के नीचे या फिर 431 पर जो लेवल मैंने बताया उस पर आप इसको बाय कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को
लाइक जरूर कर देना। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो एनालिसिस शेयर करना, ताकि उनको भी ऐसे ही स्टॉक्स जो है वो मिलते रहे हमेशा, और ऐसे ही स्टॉक के वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दिया। और किसी स्टॉक के बारे में आप अगर जानना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट में लिखो कि क्या आपको एनालिसिस प्रोवाइड मैं करूँ। चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।